नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ इंग्लिश की क्लास। हमने इससे पहले भी बहुत सारी क्लासें की है। अगर कोई नया है या फिर ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो पिछली क्लासें एक बार ज़रूर देखें। कैसी लगी आपको वो क्लासें उनमें कमेंट करें, और कोई आपको परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और चलो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। फिर उसी अंदाज में जोश और जुनून के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। ये मेरा वादा है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आपको एकदम सटीक पढ़ा रहा हूँ। और फिर भी आपको लगे कि सर क्या है क्या नहीं है समझ में आ रहा है, तो एक बार जो पुरानी क्लासें आपने देखी है ना, सो देखी है या फिर ना देखी हो, जो नए हैं उन्होंने नहीं देखी हो, तो एक बार ज़रूर वो पिछली क्लासों को देखें। फिर बोलें कि यहाँ पे कैसी पढ़ाई हो रही है। फिर आप अगर आपका अच्छा लगे कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी क्लास हो रही है, कंटेंट भी अच्छा मिल रहा है, नोट्स भी साथ के साथ लिखवा रहे हैं, बना रहे हैं, तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। समझ गए? तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। बिना किसी देरी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं उसी जोश जुनून, वापस उसी जोश जुनून के साथ अपना दबदबा बनाते हुए अगली क्लास की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा टेंस होगा फ्यूचर सिंपल। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। अब देखो, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल की हिंदी पहचान क्या है? फ्यूचर सिंपल की हिंदी पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाए? गा है, गी है, गे है। हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे। गा गी कैसे? जैसे वह गाना गाएगी, वह अजमेर जाएगी, ऐसे। वो है हिंदी पहचान इसकी। फिर है हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है सेल और विल। अधिकतर आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। अधिकतर मतलब हमेशा के लिए नहीं, हमेशा हमेशा तो नहीं, लेकिन अधिकतर आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं? सेल का। और अदर के साथ विल का यूज करते हैं। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेल, विल। फिर इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कौन से टेंस में? फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो अब हम देखते हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब देख ली, मेन वर्ब देख ली, और आई वी के साथ सेल का यूज़, अदर के साथ विल का यूज़, ये देख लिया हमने। फिर उसकी वो देख लिया हमने हिंदी पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब देख लिया। अब देखो, आई और वी के साथ विल का भी यूज़ करते हैं। कब करते हैं आई और वी के साथ? प्रोमिस, थ्रीटन, डिटर्मिनेशन के संदर्भ में आई और वी के साथ किसका यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। प्रोमिस, थ्रीटन, डिटर्मिनेशन के संदर्भ में आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। और अन्य के संदर्भ में क्या यूज़ करते हैं? शेल का यूज़। प्रोमिस वादा, थ्रीटन धमकी, और डिटर्मिनेशन के संदर्भ में आई और वी के साथ क्या यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। और अदर के साथ शेल का यूज़ करते हैं। फिर है इसकी अंग्रेजी पहचान, इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन। समझिए, इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहला है टुमारो, नेक्स्ट के साथ कोई समय आ जाए, फॉलोइंग के साथ कोई समय आ जाए, द कमिंग डे, मंथ, ईयर आ जाए, और कोई भी फ्यूचर का टाइम आ जाए। टुमारो नेक्स्ट प्लस समय, फॉलोइंग प्लस समय, द कमिंग के साथ डे, मंथ, ईयर आ जाए, और क्या आ जाए? फ्यूचर का टाइम आ जाए, तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। फिर है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? टुमारो आई ब्लैंक शो यू ए लेटर। टुमारो आई
तो हमने क्या पढ़ा था, इसकी अंग्रेजी पहचान क्या है, फ्यूचर सिंपल के साथ कौन सा टेंस आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इस इन दोनों के साथ में आएंगे, क्या आएंगे, इन दोनों के पहचान शब्द। तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर सिंपल के पहचान शब्द मैंने बता दिए और प्रेजेंट कंटिन्यूस के मैंने बता दिए। तो अब क्या करना है, इनका एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई आई ब्लैंक टीच यू इंग्लिश एट दिस टाइम। अब देखो एट दिस टाइम कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और ऑन मंडे कौन सा आ गया, फ्यूचर सिंपल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के पहचान शब्द अगर दोनों के साथ हो तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई सेल बी, हेल्पिंग वर्ब हमने देखी सेल बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, टीच के साथ आईएनजी टीचिंग, आई शेल बी टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम ऑन मंडे। फिर देखो अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या है, वी ब्लैंक प्रिपेयर दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस के है और नेक्स्ट अप्रैल फ्यूचर सिंपल के है। तो दोनों मिलकर कौन से टेंस बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे देखो वी शेल बी प्रिपेयरिंग दिस टाइम नेक्स्ट मंडे। मतलब कि हिंदी पहचान क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब है सेल बी विल बी, मेन वर्ब है वी वन के साथ आईएनजी फॉर्म। और अंग्रेजी पहचान एडवर्ब है इसकी, फ्यूचर सिंपल के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब आ जाए या फिर पहचान शब्द आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। ये हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब चलते हैं हम अपने अगले टेंस फ्यूचर परफेक्ट की ओर। ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट की हिंदी पहचान देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब देखेंगे, समझ गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इसकी हिंदी पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। कैसे, जैसे वे अजमेर जा चुका होगा, वे अजमेर जा चुकी होगी, ये हम घूमने जा चुके होंगे, ये शब्द आ जाए हिंदी वाक्य के अंत में तो कौन सा टेंस आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फिर देखनी है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, सेल हैव और विल हैव, सेल हैव और विल हैव। अब देखो मेन वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट की मेन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म। जो भी वर्ब आएगी उसकी कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। समझ गए। हमने अभी तक पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने देखी शेल हैव, विल हैव। मेन वर्ब देखी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जो भी वर्ब दे रखी हो तो उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब इसकी देखेंगे अंग्रेजी पहचान। कौन सी पहचान देखेंगे, अंग्रेजी पहचान। अंग्रेजी पहचान एडवर्ब, बाई, बाय द एंड ऑफ, बाय नाउ, बाय देन। बाय द एंड ऑफ, बाय नाउ, बाय देन, इनके साथ कौन सा टाइम आ जाए, फ्यूचर का टाइम आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर इन्हीं के साथ बाय द एंड ऑफ, बाय नाउ, बाय देन के साथ पास्ट टाइम आ जाए तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ गए। अब देखो इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स ब्लैंक फिनिश द वर्क बाय देन नेक्स्ट मंथ, बाय देन नेक्स्ट मंथ। देखो बाय, बाय आ गया, फिर उसके बाद में क्या आ गया, फ्यूचर का टाइम आ गया तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है सेल है, विल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो द स्टूडेंट्स विल आ गया, विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई,
मेन वर्ब है, जो वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। द स्टूडेंट्स विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय देन नेक्स्ट मंथ है, बाय देन नेक्स्ट मंथ। अब देखो अगला, अगला वाक्य क्या है, दे ब्लैंक इट द फूड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट आवर। बाय द एंड ऑफ आ गया, फिर नेक्स्ट आवर अगला, मतलब का टाइम आ गया, तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब सेल है, विल हैव, तो यहाँ पे आ गया विल हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म है इटन, ईट एट इटन। और फिनिश की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम है, फिनिश, फिनिश टू फिनिश्ड, समझ गए। ये हो गया हमारा कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक बार रिवाइज करते हैं वापस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले हमने क्या देखी, हिंदी पहचान। हिंदी पहचान हमने देखी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगे, किसके साथ, किसके बाद में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फिर हो गई उसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल हैव और विल हैव। और मेन वर्ब क्या है उसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमने देखी इसकी अंग्रेजी पहचान। अंग्रेजी पहचान में बाई, बाय द एंड ऑफ, बाय नाउ, बाय देन के साथ कौन सा टाइम आ जाए, फ्यूचर का टाइम आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अगर इन्हीं के साथ, किसके साथ, इनके साथ, बाय द एंड ऑफ, बाय नाउ, बाय देन, इनके साथ अगर फ्यूचर की जगह पास्ट टाइम आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ये ध्यान रखना, समझ गए। फ्यूचर का है तो फ्यूचर टेंस, और परफेक्ट का है तो परफेक्ट टेंस। ये हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तब हम चलते हैं अगले टेंस की ओर। अगला टेंस होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये लो, ये हो गया हमारा फ्यूचर, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब उसकी है हिंदी पहचान। हिंदी पहचान क्या है, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मतलब इस समय से रह रहा होगा, इस समय से खेल रहा होगा, इस समय से नहा रहा होगा, ये आ जाएगी। इसमें फ्यूचर का टाइम दे रखा और फिर हिंदी वाक्य के अंदर समय प्लस से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आ जाएगी। तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो इसकी हिंदी पहचान क्या है, समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो गई। अब देखो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को मतलब सहायक क्रिया, मेन वर्ब को मतलब मुख्य क्रिया, जो काम कर रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, शेल हैव बीन और विल हैव बीन, शेल हैव बीन और विल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब है शेल हैव बीन, विल हैव बीन। मेन वर्ब है V1 के साथ आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, V1 के साथ आईएनजी फॉर्म। तो ये हो गए, ये तो हो गई इसकी हिंदी पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। फिर है इसकी अंग्रेजी पहचान, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। अब देखो सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाए, कैसा टाइम आ जाए, फ्यूचर का टाइम आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाए, कौन सा टाइम आ जाए, पास्ट का टाइम आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। फ्यूचर का टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, ये ध्यान रखना आपको। सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाए, कैसा टाइम आ जाए, फ्यूचर का, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और अगर सिंस फॉर टाइम के साथ पास्ट का टाइम आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, अंडरस्टैंड। फिर देखो इसका एग्जाम्पल, यू, यू ब्लैंक रीड वॉइस फॉर 5 days आफ्टर 3 days। अब देखो फोर आ गया, सिंस फोर के साथ टाइम आ गया 5 days,
फिर आफ्टर 3 डेज मतलब फ्यूचर का टाइम आ गया, तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल और विल। क्या होगी? शैल हैव बीन और विल हैव बीन। और मेन वर्ब की क्या है? V1 प्लस ING। तो देखो यू विल हैव बीन यहाँ तक तो आ गया, ये तो इसकी हेल्पिंग वर्ब। फिर ये वर्ब है, इसके साथ ING लग गई, रीडिंग वॉइस फॉर 5 डेज आफ्टर 3 डेज। समझे? फिर है अगला एग्जाम्पल। फिर कौन सा टेंस? सॉरी, फिर है अगला एग्जाम्पल। अब देखो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बाय द एंड ऑफ के बाद में कौन सा टाइम आ गया? फिर यू ब्लैंक डू योर बिजनेस फॉर 10 ईयर्स। सिंस फॉर के साथ टाइम आ गया। कैसा टाइम आ गया? फ्यूचर का टाइम आ गया। तो वो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल यू विल हैव यू विल हैव बीन। अब डू वर्ब है, इसके साथ ING लगा दी, डूइंग योर बिजनेस फॉर 10 ईयर्स। कहने का मतलब यह है कि सिंस फॉर टाइम, आपको सिंस फॉर जहाँ कहीं भी दिखे, आपको क्या दिखे? आपको सिंस फॉर टाइम जहाँ कहीं भी दिखे आपको, उसके बाद देखना है अगर डायरेक्ट टाइम दे रखा हो किसी का, तो वो तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर सिंस फॉर के साथ सिंस फॉर के साथ टाइम दे रखा हो, और कैसा टाइम? पास्ट का टाइम दे रखा हो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और अगर सिंस फॉर के साथ टाइम दे रखा हो, कैसा टाइम? फ्यूचर का टाइम दे रखा हो, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। समझ गए? ये हुए हमारे 12 टेंस। यहाँ तक तो इसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है, कैसे यूज करते हैं, हिंदी वाक्य की पहचान कैसे होगी, इंग्लिश पहचान कैसे होगी, ये हमने पढ़ा। और एक दो बीच में रूल भी देखे। और ये तो हुआ हमारा बेसिक टेंस, जो 12 तक आपके काम आ जाएगी। ये 12th लेवल तक है, इसमें दो चार रूल भी है, वो कंपटीशन में भी काम आएंगे। लेकिन 12th लेवल तक ये यहाँ तक आपके 12 टेंस हो गए। 12th क्या, अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम करते हो तो भी लगभग इसी में से पढ़ेंगे। और जो इससे जस्ट आगे टेंस की जो स्पेशल रूल की क्लासें लगेगी ना, इसके जस्ट बाद में, ये तो हमारे 12 टेंस हो गए। अब इन टेंसों के स्पेशल रूल वाली क्लास अलग होगी, जो कम से कम 3 या 4 क्लास होगी। उनमें से जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इनके साथ साथ वो पिछले वाली जो रेगुलर इसके बाद में चलेगी स्पेशल रूल वाली, वो ज़रूर देखना। उनमें से 100 नहीं, 101% वहीं से क्वेश्चन आएगा। और आप एक बार क्लास देख लेना और एग्ज़ाम में बैठना, फिर बताना अगर नहीं आए तो फिर मेरे को बोलना कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। इतना दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट ज़रूर करें, जहाँ कहीं भी आपको परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।